स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। विदर्भा रीजन जो कि आपका महाराष्ट्र में, बेसिकली ये एक एरिड और सेमी एरिड रीजन है जहां पर फार्मर रिलाई करते हैं मेजरली आपका कॉटन और सोयाबीन प्रोडक्शन। बट मॉइस्चर एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेन है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो फार्मर है मेजरली दे आर फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, मतलब थोड़ी पॉवर्टी लेवल जो है वहां पर कम है और एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत ज्यादा यहाँ डेवलप नहीं है। सो आर साइंटिस्ट वर्किंग अ लॉट ऑन दैट कि कैसे वहां की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, कैसे वहां पर हम हमारे फार्मर्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं। सो बैम्बू फार्मिंग एक मोस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशन है विदर्भा रीजन के फार्मर के लिए, जो कि वहां के फार्मर्स की इनकम प्रोस्पेरिटी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ के साथ वो वहां के जो एग्रीकल्चर सिस्टम है या जो सॉइल है उसको भी इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। So this bamboo has a strong potential to convert the complete agriculture system of Vidarbha region by helping ecological, economic and your policy factor। तो बहुत ज़्यादा beneficial है। So इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे बैम्बू जो है वो uplift कर सकता है विदर्भा रीजन के फार्मर्स को। So सबसे पहले हम देखते हैं कि विदर्भा रीजन जो है उसमें क्या इश्यूज हैं और कैसे हम वहां पर बैम्बू को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। So विदर्भा एक ट्रॉपिकल मॉनसून जोन के अंदर पड़ता है, जिसमें आपका कुछ रीजन जो है वो ह्यूमिड रीजन में आता है, लाइक ईस्टर्न जो विदर्भा रीजन है, ईस्टर्न विदर्भा, बांद्रा, चंद्रपुर हो गया, गोंदिया हो गया, ये सब आपके ह्यूमिड रीजन में आते हैं, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। और जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पड़ते हैं सेमी एरिड रीजन में, जैसे आपका अमरावती हो गया, अकोला हो गया। सो दोनों ही तरीके की वेरिएशंस यहाँ पर देखने को मिलती है। मेजरली जो एग्रीकल्चर सिस्टम है यहाँ पर, फार्मर रिलाई कंप्लीटली ऑन द रेनफॉल फॉर द इरिगेशन पर्पज, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है यहाँ, एक तो वो बहुत कम है, दूसरा सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और जो सॉइल है वो काफी ज्यादा सेलाइन है यहाँ पर, जिसकी वजह से मेरे पास क्रॉप चॉइसेस बहुत लिमिटेड रह जाती है। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप ही ग्रो करना है। तो बैम्बू एक ऐसा सॉल्यूशन है इन फार्मर्स के लिए जो इनकम प्रोस्पेरिटी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ के साथ सॉइल को भी इंप्रूव करेगा। सो बैम्बू एक हार्डी ट्री है जो वाइड रेंज ऑफ सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं हम इसे। ये हाई रेनफॉल एरिया के अंदर भी ग्रो हो सकता है और ये आपका ड्रॉट प्रॉन एरिया के अंदर में भी इसको बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है विद अ मिनिमल इरिगेशन। दूसरा, ये जो डिग्रेडेड लैंड है या वेस्ट लैंड है, जो ऐसी लैंड जो बिल्कुल खराब हो चुकी है एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उन लैंड को के अंदर भी इस बैम्बू को बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है, जो कि डिग्रेडेड लैंड, जैसा मैंने आपको कहा कि विदर्भा रीजन के अंदर सॉलिनिटी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड इरोजन, सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ये उस लैंड के लिए भी जो कंप्लीटली डिग्रेड हो चुकी है उसके लिए भी बेस्ट सॉल्यूशन है बैम्बू। तो क्यों? क्योंकि वो वहां की सॉइल को रिस्टोर करेगा, साथ के साथ इनकम भी फार्मर्स की इंक्रीज करेगा। अब देखते हैं कैसे। अब ये जो है एक सॉल्ट वाटर टॉलरेंट एंड सॉल्ट रिमेडिएशन का काम करेगा। विदर्भा के अंदर आपकी सॉइल जो है बहुत पुअर क्वालिटी की है, वाटर जो है जनरली आपका एल्कलाइन है, इफ इट इज प्रेजेंट, पुअर क्वालिटी वाटर है, सॉइल इज एल्कलाइन इन नेचर, मतलब आपकी सेलाइन है, पीएच जो है 7 से ज्यादा है, और यहाँ पर आपके टॉक्सिक मेटल्स भी मिलेंगे, सॉल्ट कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा मिलेंगी। तो अब जो बैम्बू है उसकी एक स्पेशल बात ये होती है कि बैम्बू आपका जो टॉक्सिक कंपाउंड्स है या सॉल्ट्स हैं उनको सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेता है एंड कन्वर्ट इनटू हार्मलेस फॉर्म, और उनको कन्वर्ट कर देता है हार्मलेस फॉर्म के अंदर विदाउट हैम्परिंग विद इट्स क्वालिटी एंड ग्रोथ। अपनी क्वालिटी और ग्रोथ को कुछ हैम्पर नहीं होने देता और उनको ऐसी हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट आवर वाटर रिसोर्सेज एंड सॉइल कैन बी रिहेबिलिटेड। मतलब बैम्बू जो है टॉक्सिक कंपाउंड और सॉइल सॉल्ट्स को हमारी सॉइल से एक्सट्रैक्ट करेगा एंड कन्वर्ट देम इनटू हार्मलेस फॉर्म, और खुद की ग्रोथ बहुत अच्छी करेगा, जिसकी वजह से मेरी जो प्रोडक्शन है, बैम्बू का प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज होगा एंड आई कैन सेल इट इन द मार्केट, माई फार्मर कैन सेल इट इन द मार्केट टू अर्न अ गुड प्रॉफिट देयर। अब हमने ये तो जान लिया कि बैम्बू कैसे हेल्प कर सकता है। अब हम कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जान लेते हैं कि बैम्बू जो है कहाँ पर ग्रो किया जा सकता है, इसकी ग्रोइंग कंडीशंस क्या है और ये क्या बेनिफिट्स हमें दे सकता है। तो बेसिकली ये ट्री नहीं है, ये एक पेरिनियल ग्रास है। अर्लियर इसको पहले ट्री की कैटेगरी में रखा था और बैन था इसकी कटिंग के ऊपर, बट नाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ
ट्री की कैटेगरी से इसको हटा दिया गया है एंड इट्स नेचुरली अ पेरिनियल ग्रास। बैम्बू का हर एक पार्ट किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आपका यूज होता है। हर एक इंडस्ट्रीज के अंदर इसके रॉ मटेरियल की किसी ना किसी फॉर्म में जरूरत है, लाइक टिम्बर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, फूड के अंदर, एंड देयर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट इन लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ दिस प्रोडक्ट। साथ के साथ ये तो हो गई चलो इकोनॉमिक रिटर्न हो गए कि यहाँ पर आप सेल कर करके इनकम कमा सकते हो, साथ के साथ इसके सोशल, इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने सॉइल स्टेबलाइजेशन या सिक्वेस्ट्रेशन का आपका भी बताया कि ये टॉक्सिक कंपाउंड को एब्जॉर्ब करके हार्मलेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। साथ के साथ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत अच्छा करता है क्योंकि इसकी कार्बन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसे एक ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इसका जो ग्रोथ रेट है ये बहुत फास्ट रेट से ग्रो करता है, पर डे इट कैन ग्रो अप टू 30 to 100 सेंटीमीटर। इसका जो लाइफ स्पैन है 40 से 100 ईयर है, मतलब आपने अगर इसको एक बार ग्रो कर दिया, स्पीसीज पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्पीसीज सेलेक्ट की है, तो अगर आपने इसको एक बार ग्रो कर दिया तो 40 से 100 साल तक ये आपको प्रोड्यूस देता है। इसका प्रोपेगेशन सीड, राइजोम और कलम कटिंग से हो सकता है। सीड जो है, सीड से अगर हम इसका प्रोपेगेशन करते हैं तो वो बहुत स्लो है क्योंकि सीड को जर्मिनेट करने में ही कम से कम 10 से 12 साल लग जाता है, और एक बार जर्मिनेट किया तो फिर ये बहुत रैपिडली ग्रो करता है। तो हम इसे जनरली राइजोम या कल्म कटिंग से ग्रो करते हैं जो कि बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। ये मैच्योर हो जाता है 3 से 5 ईयर के अंदर हार्वेस्ट के लिए, और बहुत जल्दी ग्रो करता है। 3 से 5 साल में ये बहुत अच्छा आपको प्रोडक्शन दे सकता है। जनरली इसको रेनफॉल चाहिए 1000 से 3000 mm पर ईयर, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, बट ये ड्रॉट प्रोन एरियाज के अंदर में भी बहुत अच्छे से इसको ग्रो किया जा सकता है। सॉइल इसको चाहिए 5.5 से 7.5 pH, और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल या सैंडी सॉइल जो है इसके लिए बेस्ट है। बिफोर मूविंग ऑन विद आवर वीडियो, मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही है नवरात्रि महोत्सव सेल, और हमारा जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स है इसके न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द 30th of September। तो अगर आप हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, बिकॉज नवरात्रि महोत्सव सेल में हमारा ये 40,000 का कोर्स आपको सिर्फ मिलेगा 14,999 में। अगर आप ये कोड यूज करते हैं, माई लाइव कोड अगर आप यूज करते हैं, तो ये 40,000 का कोर्स आपको 14,999 में मिल जाएगा। हमारे कोर्स में मिलेंगे आपको 400 प्लस लाइव लेक्चर। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाइव नहीं देख सकते, उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। आपको हर एक टॉपिक के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपके रेगुलर टेस्ट्स होंगे, आपका साथ के साथ में 15 सेक्शनल टेस्ट आपको दिए जाएंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जाएंगे, क्लास नोट्स होंगे, क्लास पीपीटीज होंगे, एंड पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, डाउट सेशन, एंड मेनी मोर थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू एट जस्ट दिस 14,999 प्राइस। सो देर मत कीजिए, एंड आई प्रॉमिस यू दैट इफ यू परचेज आवर कोर्स यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस। अगर आप सीएससी के अंदर आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है तो भी आप इसे ले सकते हो, और अगर फॉरेस्ट सर्विसेज की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा @agri_2026 UPSC। सो ये चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं बैम्बू की, जो हम इधर कर रहे थे। सो इसके इकोनॉमिक रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा है। मिनिमल इनपुट कॉस्ट है कि आपको सिर्फ एक बार ही कॉस्टिंग इसमें लगानी है, और उसके बाद ये मिनिमल रिक्वायरमेंट आपका क्रॉप है, आपको बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। एक बार ग्रो किया, अच्छा खासा मॉइस्चर मिला, और ये बहुत बढ़िया ग्रो करता है। ये अदर क्रॉप्स के कंपैरिजन में या अदर प्लांट के कंपैरिजन में 4 से 5 टाइम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, और 35% ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इको फ्रेंडली, साथ के साथ सस्टेनेबल है कि आपको इसके लिए कोई भी इनपुट डालने की जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजर एनीथिंग इट डजंट नीड। ये रैपिडली ग्रो करता है, 3 फीट दिन में कम से कम 3 फीट ये ग्रो कर सकता है। साथ के साथ डिफरेंट कंडीशंस के अंदर ये सर्वाइव कर सकता है, एंड नो नीड ऑफ एनी ऑफ एक्स्ट्रा केमिकल इनपुट्स फॉर दैट। साथ के साथ इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, वर्सेटाइल प्रोडक्ट है ये, कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर, पेपर, टेक्सटाइल, बायोफ्यूल, हैंडीक्राफ्ट एंड बायो एनर्जी में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आप देख सकते हैं बैम्बू जो है कैसे मेरा एक ग्रीन गोल्ड है, जो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है मेरे फार्मर्स के लिए टू रिस्टोर देयर लैंड एंड टू अर्न a good amount of profit from it। फार्मर जो है हाई एंड सस्टेनेबल इनकम इनको मिल सकती है, लाइक ये जो है पर एकड़ 1.5 लाख
जो है फार्मर अर्न कर सकते हैं इससे इनिशियल ईयर में, और जैसे जैसे ये प्रोडक्ट ग्रो करेगा, ईयर इंक्रीज होंगी, तो 6 to 8 लाख पर एकड़ एनुअली फार्मर यहाँ से कमा सकता है। ये बहुत ही लो इनपुट कॉस्ट है, लाइक आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है 40 से 50,000 पर एकड़, और फिर देखिए कुछ ही सालों में लाइक 3 to 4 ईयर बाद ही आपको 1.5 लाख रुपए तक का रिटर्न मिल जाता है। एंड आफ्टर 6 to 7 ईयर यू कैन गेट अप टू 6 to 8 लाख पर एकड़। ये लॉन्ग टर्म यील्ड देता है 40 से 100 ईयर तक डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज। तो आपको इसको एक बार लगाना है, 40 से 100 साल तक ही आपको यील्ड जो है प्रोवाइड करता रहेगा। वर्सेटाइल प्रोपेगेशन है, आप इसको बहुत डिफरेंट टाइप की सॉइल्स के अंदर ग्रो कर सकते हैं। ड्राई सॉइल है, बैरन लैंड है, आपकी वाटर लोग्ड सॉइल है, आप कहीं पर भी इसको ग्रो कर सकते हैं। एंड इट कैन बी ग्रोन बाय सीड, टिश्यू कल्चर एंड राइजोम। बेस्ट मेथड जो ग्रो करने का है वो है राइजोम। राइजोम जो है इसके साइड से नीचे से छोटी छोटी ग्रोथ्स निकलती है, हम उनको कट करके दूसरे प्लांट के अंदर लगा सकते हैं। सीड सबसे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लाइक इट विल टेक 10 to 12 आवर जस्ट टू जर्मिनेट। और इसको हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, मतलब आपने बैम्बू लगाया, साथ के साथ आप कुछ वेजिटेबल लगा सकते हैं, व्हीट लगा सकते हैं, पैडी लगा सकते हैं, आप बाउंड्रीज पर बैम्बू ग्रो कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न एडिशनल इनकम विद योर क्रॉप्स। सो आप इसके साथ साथ एक एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू, इट हैव अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल एडवांटेज लाइक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन 4 से 5 गुना ज्यादा है, 35% मोर ऑक्सीजन ये आपको सप्लाई करता है। ये अपने रूट सिस्टम में काफी ज्यादा मॉइस्चर स्टोर करके रख सकता है, तो ये सॉइल और मॉइस्चर एनहेंसमेंट करता है। इट कैन स्टोर सॉइल मॉइस्चर एंड कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर। रैपिड बायोमास ये आपको देता है, मतलब इसके अगर आपका प्रोडक्शन ये हो रहा है, सो इट कैन गिव यू 100 टन पर हेक्टेयर, ये आपको इतना मटेरियल ये प्रोवाइड करता है। साथ के साथ अगर आप इसको यूज करते हैं फॉर योर लाइक इफ यू कैन सेल इट, सो यहाँ से आपको एक अच्छा इनकम रिटर्न मिल जाएगा। और रीप्लांटिंग आप इसकी कर सकते हैं 5 से 10 साल के अंदर। साथ के साथ फ्यूल और एनर्जी के लिए भी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लाइक इट कैन गिव यू 3,800 to 4,500 हायर देन कोल। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये कोल से भी बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए ये फ्यूल का काम कितना अच्छा कर सकता है। साथ के साथ इसको इथेनॉल प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जा रहा है कि 1 क्विंटल बैम्बू जो है वो 20 लीटर तक इथेनॉल दे सकता है। साथ के साथ अब इसके लिए जो रेगुलेटरी ईज हमारे जो गवर्नमेंट है उसने दिया है कि पहले जो था बैम्बू फॉरेस्ट ट्रीज के अंदर काउंट होता था, तो इसकी कटिंग पे बैन था। नाउ इट इज क्लासिफाइड एज अ ग्रास, तो फार्मर इसको ग्रो भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, दे कैन सेल इट इन द मार्केट, और वो अच्छा खासा इनकम रिटर्न यहाँ से कमा सकते हैं। इसकी डिमांड बहुत राइज हो रही है क्योंकि डाइवर्स प्रोडक्ट के अंदर इसकी नीड है। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रो टूरिज्म, लाइफस्टाइल, आजकल आप देखिए घरों के अंदर जाइए, आपके जो मोस्ट ऑफ द फर्नीचर जो है बैम्बू से बने हुए हैं। बायो एनर्जी की डिमांड हमारी राइज हो रही है और ये बहुत अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू देता है। और जैसा कि आपको पता है जो मेरे थर्मल पावर प्लांट है, 15 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट को 3.5 एकड़ का बैम्बू जो है, इतना 1000 जो है बैम्बू उसको रिक्वायर्ड है पूरे साल में। तो यहाँ पर सेल करके फार्मर एक अच्छा इनकम यहाँ से कमा सकते हैं। सो अगर आपके कोई व्यूज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।